हेलो हेलो हेलो, मेरा नाम है आनंद वर्मा और आपका मेडिकल काउंसलिंग सेंटर में स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि लास्ट ईयर से अगर देखा जाए तो फॉर्म कम पड़े हैं नीट 2026 में, जबकि 3 दिन डेट एक्सटेंड भी की गई थी। देखा जाए, बहुत ही अगर सीधा बोला जाए तो 2 साल से बहुत बच्चा, पेरेंट्स एंड गार्जियन परेशान हुआ है। इतनी बार डेट एक्सटेंड होना, शेड्यूल पे कुछ ना होना, रिजल्ट निकल जाना, आउट हो जाना, उसके बाद वापस आ जाना। OMR जो सीट है, उन बच्चों ने शिकायत की कि सर OMR सीट मैंने कुछ भरा कुछ और था, हुआ कुछ और, रिजल्ट कुछ और आया, रिजल्ट डिलीट कर दिए गए। 2 साल से नीट के बारे में भरोसा थोड़ा सा लोगों का कम हुआ है, क्योंकि 3 एग्जाम थे जो कि बहुत प्रतिष्ठित एग्जाम है। एक सिविल हो गया, एक जेई और एक नीट हो गया। जो गरीब बच्चा होता है या जो मिडिल क्लास बच्चा होता है, समाज में प्रतिष्ठित होने के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए ये सारी चीजें की जाती हैं कि हाँ, अपना भी नाम कमा सके, घर फेम पैसा कमा सके। तो उसके पास करोड़ों रुपए तो है नहीं, जो पापा के पास पैसा है लगा देंगे, बिजनेस करा देंगे। तो एक ही जरिया होता है गरीब बच्चे के पास या मिडिल क्लास बच्चे के पास कि हाँ, 3 एग्जाम भी हैं जो जिसके थ्रू वो अपना नाम फेम पैसा सब कमा सकते हैं। उनमें भी अब बहुत ज्यादा लोचा हो रहा है, स्पेशली 2 साल से। जो सीबीआई वाला जो ड्रामा हुआ था, अभी भी जो जो पेपर लीक वाले जो कैंडिडेट्स थे या जो जो सरगना थे, उनका अभी तक कोई भी केस सॉल्व नहीं हुआ। क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। 2 साल से बच्चा बहुत ज्यादा परेशान है, पेरेंट्स एंड गार्जियन भी परेशान है। मीन्स भरोसा थोड़ा सा कम हुआ है। इसके बारे में हमारी अथॉरिटी को सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर एग्जाम ही अगर आप सही नहीं कंडक्ट करा पाओगे, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई हैं स्पेशली लास्ट ईयर, सोच भी नहीं सकते। और लास्ट में स्पेशल स्टे राउंड में सीट कुछ कॉलेज की बच गई थी, तो कोई कॉलेज ऐसे ही डोनेशन लेके भर ले रहे हैं, कोई कॉलेज बता भी नहीं रहे मेरे यहाँ सीट खाली नहीं, खाली है। लास्ट स्टे राउंड में सीट का क्या हुआ, स्पेशल स्टे राउंड में जो बच गई थी, कोई कुछ भी नहीं। बीडीएस का शेड्यूल बीच में अलग आ जाता है, फिर बीडीएस एमबीबीएस का शेड्यूल आ जाता है। कोई भी सही से काम नहीं कर रहा है। सिर्फ परेशान किया जा रहा है, सुनवाई क्या, कुछ भी नहीं। इसी वजह से लोगों का भरोसा उठा हुआ है। तो प्लीज बहुत ज्यादा मेहनत करो, कभी भी बॉर्डर लाइन स्टूडेंट बन के मत रहना, क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत उनको ही होती है। होता यह है कि उसको लगता है कि मेरा तो होगा ही नहीं। काउंसलिंग इसी वजह से मैं आपको बोलता हूँ, बिल्कुल कराओ। कोई काउंसलर करो या ना करो, लेकिन काउंसलिंग के लिए जरूर जाना चाहिए आपको। ओके, क्योंकि नहीं तो घर बैठे रहोगे तो पता क्या चलेगा भाई। हो सकता है आपको कॉलेज मिल जाए, या हो सकता है आप कम से कम दिखा तो पाओगे, समझ तो पाओगे कि हाँ, जो है मेरे साथ धोखा नहीं हुआ। ठीक है, काउंसलिंग के लिए जरूर जाना है। सोच समझ के जान लगा के पढ़ाई करो, बॉर्डर लाइन नहीं रहना है। आ जाओ, ये मैंने आपको बता दिया। अगर बात करें करेक्शन विंडो की, तो 12 से 14 मार्च तक आपकी करेक्शन विंडो आपकी ओपन है। जाके चीजें आप करेक्ट कर सकते हो। टोटल सीट्स की अगर मैं बात करूं, देन आपकी टोटल सीट है गवर्नमेंट एमबीबीएस एंड बीडीएस की, आपकी 1,29,603। ये ऑल इंडिया एमबीबीएस सीट की केवल बात हो रही, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जोड़ के। अगर मैं टोटल फॉर्म की बात करूं, तो 22,60,000 फॉर्म पड़ा है। यही अगर 2020 में मैं देखूं तो लगभग 17 या 18 लाख फॉर्म पड़ा था। हर साल 2 लाख 3 लाख बच्चा बढ़ता था। लेकिन पिछले 2 साल से ऐसा हुआ है कि बच्चा थोड़ा सा घटा है। अदरवाइज लाख 2 लाख 3 लाख बच्चा हर साल बढ़ जाता था। 2025 में भी बच्चा बढ़ा नहीं, 2026 में भी थोड़ा सा ऊपर नीचे चीजें हुई हैं। लेकिन ये दिखाता है कि बच्चे मतलब थोड़ा सा इंटरेस्ट कम कर रहे हैं नीट से या जो है एग्जाम से, क्योंकि हर जगह फ्रॉडगिरी, हर जगह ड्रामा चल रहा है। ठीक है, तो ये चीजें आपका टोटल मैंने फॉर्म बता दिया। 22 लाख। और सुनवाई की बात करें, क्या ही मैं बात करूं, मैं तो जितना ओपन मैं बोल देता हूं, कोई बोलता भी नहीं है। चलो ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। और अगर आप चाहते हो, यहाँ से मैं थोड़ा मेंटोरशिप प्रोग्राम के बारे में बात करने वाला हूँ। और अगर आप चाहो तो यहाँ से वीडियो स्किप कर सकते हो। ठीक है, तो मैं मेंटरशिप की बात करूँ या इसी को काउंसलिंग प्रोग्राम, देखो, आप लास्ट में आते हो, काउंसलिंग फीस आपकी उतनी ही पड़ती है, और सारा कुछ मैं देखता हूँ, 1 to 1 देखता हूँ। भीड़ बनने की जरूरत नहीं है, कहीं भी भीड़ मत बनना। क्योंकि अगर टीम सारा कुछ काम करेंगे, हजारों बच्चे जहां 50,000 20,000 बच्चे, कोई स्पेशल नहीं देखा जाएगा आपको।
500 रुपये में, 0 रुपये में, 1 1 रुपये में, ये सब मार्केटिंग होती है। ये चीज़ें अभी आप छोटे हो नहीं समझ पाओगे। तो जहाँ बच्चा है वहीं पे, मतलब जहाँ खुद एक मालिक सारी चीज़ें देखे वहीं पे आपको कराना चाहिए, बाकी आपकी मर्जी है काउंसलिंग की। तो मेंटोरशिप एंड काउंसलिंग ये मैं बोल रहा हूँ, ये दोनों काम मैं आपको दूंगा, ठीक है। मैं खुद देखूंगा, अगर आप चाहते हो कैसे क्या करना है, देन आपको करना के 1 to 1 रहेगा। 7856589745 पे आपको व्हाट्सअप या कॉल कर लेना है। कॉल करना है तो आपको शाम को 7 से 9 बजे तक ही कॉल करना है। और अगर काउंसलिंग प्रोग्राम की बात करें तो बेसिक, एडवांस एंड प्रीमियम 3 काउंसलिंग प्रोग्राम हमारे पास हैं। बेसिक गवर्नमेंट कॉलेज के लिए है, एडवांस गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए है, प्रीमियम गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज के लिए है। बहुत ही जेन्युइन फीस में रहेगा और सारा कुछ मैं देखूंगा, ठीक है। बेसिक काउंसलिंग प्रोग्राम बेसिकली चॉइस फिलिंग प्रोग्राम है। इसमें मैं आपको चॉइस फिलिंग देता हूं, मैं ही डील करता हूं, कोई टीम मेंबर नहीं। मेरी टीम सिर्फ और सिर्फ फॉर्म भरवाता हूं, सारा कुछ करवाता हूं, लेकिन बात मैं ही करता हूं, सारा कुछ करके मैं ही देता। मुझे भीड़ नहीं बनानी, ना उतने बच्चे लेने हैं जिनके मैं डील ना कर पाऊं। तो बेसिक काउंसलिंग प्रोग्राम बेसिकली चॉइस फिलिंग प्रोग्राम है। इसमें मैं सिर्फ चॉइस फिलिंग देता हूं, बाकी रूल्स देखता हूं। एडवांस में क्या है, सारा कुछ हम करके देते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, अलॉटमेंट लेटर आपको मिलेगा और आराम से जाइए एडमिशन लीजिए। ऐसे ही प्रीमियम काउंसलिंग प्रोग्राम में है, ठीक है। दो प्रोग्राम ऐसे जिसमें आपको कुछ नहीं करना है, और जो जिनका नाम है एडवांस एंड प्रीमियम। और बेसिक में मैंने आपको बता दिया, आपको ही सारा कुछ करना है, बेसिकली चॉइस फिलिंग प्रोग्राम है, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो एनरोल कर सकते हो अभी, क्योंकि बाद में फिर भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाएगी और पैसे की भी बात होती है। अभी आपका नॉर्मल पैसे में आपका काम हो जाएगा और मैं डील कर ले जाऊंगा भाई। मैं मेंटोरशिप भी इसमें दे रहा हूँ। 1 to 1 बच्चे के अगर नंबर कम हो गए तो मैं उसको बढ़वा लूंगा, मैं मेहनत करवा लूंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।